हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंदना सरोज। तो ये जो वीडियो है ये डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन के बारे में है, या जिसको वर्ल्ड वाइड चार्ज बैक भी बोला जाता है। जब भी ऐसा कोई फ्रॉड या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, तो उस केस में आप उस ट्रांजैक्शन का कटा हुआ पैसा वापस कैसे ले सकते हैं। और इस प्रोसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है आप उस ट्रांजैक्शन को जितना जल्दी हो सके डिस्प्यूट में डालें। तो डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि आपके बैंक अकाउंट से हुई है, आपके एटीएम कार्ड से हुई है, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड से हुई है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, जिससे आप खुश नहीं हैं, और वो ट्रांजैक्शन होने के बाद भी आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। ऐसे जो डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन है उसका कोई भी कारण हो सकता है। जो शॉपिंग आपने की है वो ठीक नहीं है, टाइम पे आपको चीज़ों की डिलीवरी नहीं हुई है, पैसा आपने एक बार भरना था स्वाइप मशीन पे अपने कार्ड को यूज करके, लेकिन 2 बार कट गया है, फिर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कोई अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन हुई है जो कि आपने नहीं की है, या ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं और आप चाहते हैं आपका पैसा कटा हुआ वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं जो कि शायद मैंने यहाँ पे मेंशन ना किए हो। ऐसी ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट में डालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद अपना सर्विस नंबर या रिक्वेस्ट नंबर लेने के बाद आप उसको इंटरनेट बैंकिंग या जो बैंक की वेबसाइट पे लिंक दिया होता है रेज अ डिस्प्यूट का, उसको यूज करके सबसे आसान तरीका है आप अपने बैंक की ब्रांच में जाइए या जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसकी ब्रांच में जाइए, और वहां पे जो भी एग्जीक्यूटिव है ब्रांच में आप उनको बोलिए कि मुझे इस ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट में डालना है। तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। जो बैंक्स हैं उनमें अलग अलग नाम हो सकता है इस फॉर्म का, जैसे कि जो पॉपुलर नेम है वो कस्टमर डिस्प्यूट फॉर्म होता है या डिस्प्यूट फॉर्म होता है। कहीं आपको मिलेगा कस्टमर डिक्लेरेशन फॉर्म भी हो सकता है, या एटीएम का डिस्प्यूट फॉर्म हो सकता है, क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट फॉर्म हो सकता है, या ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म, या सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, ऐसा कुछ भी नाम हो सकता है इस फॉर्म का। उस फॉर्म को जब आप भरते हैं वहां पे आपको सारी डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि अगर कोई एसएमएस आपके पास आया है, आपके पास कोई ईमेल आई है, आपके पास कोई फोन कॉल आया है, ऐसा कोई भी प्रूफ जो कि प्रूव कर सके कि आपके साथ वो ट्रांजैक्शन हुई है और वो गलत हुई है और बैंक को आपको पैसा वापस कर देना चाहिए। तो जब भी आप ये डिस्प्यूट फॉर्म भरते हैं हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप इसको ऑनलाइन भरे, लाइक वेबसाइट से भरे, कार्ड लॉगिन में भरे, या अपनी मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से भरें, या फिर ब्रांच में जाके भरें, आपके पास सारे प्रूफ होने चाहिए। लाइक अगर आपने किसी ऐप के लिए पेमेंट किया है तो उस केस में भी जो भी इंटरेक्शन है या जो भी आपकी कम्युनिकेशन हुई है उस सर्विस प्रोवाइडर से, आपकी बात हुई है, इन सारी चीज़ों का आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड किसी का बिना पिन यूज किए या बिना ओटीपी के भी वहाँ पे पेमेंट कर सकती है। तो ऐसे केस में उस इंटरनेशनल वेबसाइट का नाम, उस पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल, ट्रांजैक्शन आईडी, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। साथ में अगर ओवरसीज कोई ट्रांजैक्शन हुई है फ्रॉड के थ्रू, किसी ने मिसयूज किया आपका कार्ड जबकि कार्ड आपके पास था, तो वो कार्ड उसकी कॉपी भी रिक्वायर्ड हो सकती है। इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट है कि आपने कितने महीने से इंटरनेशनली किसी भी लोकेशन में विजिट नहीं किया है, उसका प्रूफ भी आपसे मांगा जा सकता है, लाइक पासपोर्ट की सारे पेजेस की कॉपी। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पे क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। अगर ये जो डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन है या ऐसा कोई फ्रॉड का केस है आपके बैंक अकाउंट से होता है, तो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस बैंक को ये मेक श्योर करना है कि एवरेज मंथली बैलेंस का जो चार्ज है वो आपके बैंक अकाउंट पे ना लगे। अगर ये जो फ्रॉड है ये आपके क्रेडिट कार्ड से होता है, अगर बैंक आपकी जो कंप्लेन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे ही आप ये ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट में डालते हैं, उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो एज अ शेडो क्रेडिट आपकी स्टेटमेंट में दिखाई देगा। अनऑथराइज्ड या फ्रॉड ट्रांजैक्शन है उस केस में मैक्सिमम 90 डेज ले सकता है बैंक, और जो अदर डिस्प्यूट्स है उसमें मैक्सिमम 180 डेज तक ले सकता है। तो ये इतना लंबा टाइम जब तक है तब तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर बैंक आपके डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, आपको वो पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक ने वो टेम्परेरी बेसिस पे
आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में ऑलरेडी रिवर्स कर दिया है। अगर बैंक जो डिसीजन है वो आपके फेवर में देता है तो जो ये टेम्परेरी क्रेडिट या ये परमानेंट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप अपनी ट्रांजेक्शन को डिस्प्यूट में जरूर डालो। ब्रांच में जाएं, फॉर्म भरें, सबसे इजी वे जो है, और वहां से डिस्प्यूट में डालें, उसको प्रॉपरली फॉलो अप करें। अगर आपको लगता है कि बैंक ने आपके फेवर में नहीं दिया है, उसके बाद बैंक की जो 3 हायरार्की है उसको ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। बैंकिंग ओम्बर्समैन क्या होता है उसकी सारी डिटेल एक वीडियो में कवर की है। ये आप स्क्रीन पे देखिए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड का लॉगिन मैंने डाला है। उसके बाद ये वेलकम विंडो आ गई है जो फर्स्ट पेज होता है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड को आप ऑनलाइन कैसे मैनेज कर सकते हो और इसके जितने भी फंक्शन है, जितनी भी टैब्स हैं, इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप पूरा ध्यान से देखें। अब आप देखिए डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन कैसे डालते हैं ऑनलाइन। जैसे अगर आपके पास फोन में भी ऐप है एसबीआई क्रेडिट कार्ड की, तो आपको ऑलमोस्ट ऐसी ही विंडो दिखाई देगी। आपको वहां पे सर्विस टैब ढूंढना है। सर्विसेज के टैब में आपने जाना है डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन में, और जो डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन में आप जाके डिस्प्यूट में डालेंगे ट्रांजेक्शन, उसका स्टेटस आपने चेक करना है ट्रैक डिस्प्यूट से जाके। मैं गई हूँ डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास अगर एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से कार्ड की ट्रांजेक्शन को डिस्प्यूट में डालना है। अब यहाँ देखिए सेटल ट्रांजेक्शन, रिसेंट ट्रांजेक्शन, तो इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन एक मैं चूज कर सकती हूँ। जैसे मैं रिसेंट ट्रांजेक्शन की किसी ट्रांजेक्शन को डिस्प्यूट में डालती हूँ, जैसे कि मैंने ये ट्रांजेक्शन यहाँ से सेलेक्ट की है, देन मैंने सेलेक्ट डिस्प्यूट रीजन में मैं गई हूँ। एक ट्रांजेक्शन को डिस्प्यूट में डालने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये जो रीजन्स है बैंक टू बैंक, थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जो रीजन्स है थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये जो कारण है इनको ध्यान से पढ़ें, पूरा पढ़ें इन रीजन्स को। जो भी रीजन है जिसकी वजह से आप डिस्प्यूट में डाल रहे हो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, वो सेलेक्ट करें। जैसे फ्रॉडुलेंट की मैं बात करूँ तो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन मैंने सेलेक्ट की है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, तो यहाँ पे आप देखिए जब भी किसी ट्रांजेक्शन को आप डिस्प्यूट में डालते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, आपके पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, सारी डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे कि एसएमएस आपके पास आया है, क्लियरली मेंशन्ड है। अगर कोई सस्पिशियस या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुई है तो हो सकता है हमें आपका कार्ड भी इमीडिएटली ब्लॉक करना पड़े, और अगर ये कार्ड हम ब्लॉक करते हैं तो आपका नया कार्ड भी री इश्यू कर दिया जाएगा, जो कि आपको 8 से 10 बिजनेस डेज या वर्किंग डेज में मिल जाएगा। अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपने देना है कि जो, जैसे मैंने फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन सिलेक्ट किया इसलिए ये नोट यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे पूरा मेंशन करना है कि फ्रॉड कैसे हुआ और प्रॉपर इसके प्रूफ्स मेरे पास होने चाहिए। अब यहाँ से अप्लाई। अब जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, देखिए नीचे ये जैसे डेट, मर्चेंट, अमाउंट एंड रीजन दिया। रीजन के नीचे ही जो ट्रांजैक्शन आपने डिस्प्यूट में डाली है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, और जैसे ही आप डालते हैं उसके कुछ टाइम के बाद ये आएगी ट्रैक डिस्प्यूट के अंदर। ट्रैक डिस्प्यूट ये इस टाइम इमीडिएटली नहीं आएगी, बट आफ्टर लाइक 12 to 24 आवर्स और 1 वर्किंग डे यहाँ पे भी ये दिखाई देगी कि आपने ये डिस्प्यूट डाला हुआ है। ये जो फैसिलिटी है ये हर बैंक में सेव नहीं होती। अब ये स्क्रीन पे देखिए कुछ बैंक्स के जो डिस्प्यूट फॉर्म होते हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये एक्सिस बैंक का डिस्प्यूट फॉर्म है। ये जो फॉर्म है ये आपको ब्रांच से भी मिलेगा, और कुछ बैंक्स ऐसे ऑप्शन देते हैं कि आप ऑनलाइन उसको सबमिट भी कर सकते हैं। ये देखिए HDFC बैंक का ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म है। इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि ट्रांजैक्शन की डेट और अमाउंट आप बताएं, और ये सारे रीजंस दिए, इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, उसको ध्यान से पढ़ के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ही डिस्प्यूट फॉर्म है। अब सिटी बैंक का, ये भी सिटी बैंक का ही फॉर्म है। ये ICICI बैंक का, ये कोटक महिंद्रा बैंक का डिस्प्यूट फॉर्म है जिसमें आप हर तरह का डिस्प्यूट डाल सकते हैं। ये भी कोटक महिंद्रा का ही कार्ड होल्डर डिस्प्यूट फॉर्म है। ये बैंक की वेबसाइट पे ही लॉगिन किए बिना ही आप अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं। बैंक का सिर्फ एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ। तो आप देखिए मैं नीचे आई हूँ, यहाँ पे क्वेरी एंड रिक्वेस्ट में मैं गई हूँ। अब जो भी ट्रांजैक्शन मैंने रेज करनी है उसकी स्टेटमेंट, उसका जो भी प्रूफ मेरे पास है वो मुझे रेडी रखना है। हैव अ कंप्लेन। अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए, ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। नोडल ऑफिसर या फिर जो सेकंड लेवल है कंप्लेन करने का वो क्या होता है बैंक्स में, और प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर या इंटरनल बैंकिंग ओम्बर्समैन क्या होता है, उस पर मेरी पूरी वीडियो है, उसको ध्यान से देखें। अब मैं फर्स्ट टाइम कंप्लेन रेज कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, देन रिपोर्टर, फ्रॉड और डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मेरा जो है वो किससे रिलेटेड है मुझे वो चूज करना है। तो मेरा ATM कार्ड से रिलेटेड है सपोज। अगर फ्रॉड है तो रिपोर्ट अ फ्रॉड, देन मुझे चूज करना है कि फ्रॉड कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ से मैं ऑप्शन चूज कर सकती हूँ। तो मैंने डिस्प्यूट में डालना है किसी ट्रांजेक्शन को, रेज रिपोर्ट अ
डिस्प्यूट, देन एटीएम और क्रेडिट कार्ड, देन अब देखिए चैट है और एक ईमेल है, तो मैं ईमेल करूंगी। उस पर इजी रहता है कि आप अपनी कंप्लेंट को अच्छे से ट्रैक कर सकते हो, सब कुछ डालना है आपने, मेन चीजें ही टाइप करें जो कि प्रूव कर सके कि हाँ ये जो ट्रांजेक्शन है ये डिस्प्यूट में जानी चाहिए, मतलब कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ या ये जो ट्रांजेक्शन है ये गलत हुई है, आप मुझे मेरा पैसा वापस दो, या बैंक मुझे पे करे, या जिसने मेरे पैसे काटे हैं लाइक मर्चेंट है, कोई शॉपकीपर है, वो मुझे वापस करे बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे आपने कैप्चा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रूफ अटैच करने हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आप डिस्प्यूट में जानना चाहते हो उसके, वो सेंड में कर देना है। इसके अलावा जो मोबाइल ऐप है, इंटरनेट बैंकिंग है, उनमें भी डिस्प्यूट रेज करने का ऑप्शन होता है या कंप्लेन करने का ऑप्शन होता है। इसके अलावा बैंक ब्रांच में जितने में भी जाएंगे, जितने भी बैंक हैं, उनमें जरूर से जरूर आपको डिस्प्यूट फॉर्म मिलेगा, वो आप भरें। एटीएम कार्ड की, बैंक अकाउंट की, क्रेडिट कार्ड की कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे आपको प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से हुई है, वो आप डालें और अपना पैसा वापस लें। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई तो यहाँ से वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ यहाँ से शेयर करें। थी मेरी वीडियो जहां मैंने बताया है कि डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन क्या होती है, चार्ज बैक क्या होता है, मतलब जो पे आपने कर दिया उस पैसे को आप वापस कैसे ले सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे, अच्छी लगी तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो अपना पैसा बैंक से या मर्चेंट से वापस ले सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।